Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, welcome to our next lecture. And in this lecture we will study the Frobenius theorem, and this is also known as the method of Frobenius. और ये कैसे काम करता है ये हम स्टडी करेंगे. फ्रोबेनियस थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड ऑर्डर की है, सो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट द वन सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म x माइनस एक्स नॉट आर समेशन n ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर n. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x की पावर है r और इधर x माइनस एक्स नॉट की पावर n है. बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी. So where r is a constant to be determined, the series will converge at least on some interval 0 to r and x minus x naught in between lies. Okay, जो हम करते थे ना पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट, जब भी हम अबाउट ऑर्डिनरी करते हैं तो हमें जो हम सोल्यूशन एज्यूम करते थे वो हम कुछ इस तरह करते थे. y इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, समेशन हम लेते थे सी एन, फिर यहाँ x की पावर है n और n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ये बेसिकली इस तरह नहीं होता, ये मैंने अगर आप देखें तो ये कंप्लीट लिखो तो इस तरह होता है. पावर सीरीज़ की फॉर्म में हम लिखते हैं x माइनस एक्स नॉट और फिर इसकी पावर होती है n. ठीक है, तो जब हम पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट लेते हैं और तब हम ऑर्डिनरी पॉइंट ले लेते हैं जी x नॉट इज़ इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, सेंटर 0 पे है, तो ये जो y है आप इस तरह फिर एज्यूम करते थे y इज़ इक्वल टू समेशन सी एन और x की पावर है n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पर जो x नॉट है उसकी जगह हम 0 सेट कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है. तो ये अजम्पशन हम करते हैं तब जब हम पावर सीरीज सोल्यूशन निकालते हैं. ये अजम्पशन तब करते हैं जब हम पावर सीरीज सोल्यूशन निकालते हैं अबाउट ordinary point. तो ये आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये डी लिखा हुआ है. तो जब भी हमने पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट लेनी हो तो हम y को इस तरह एज्यूम करते हैं, हम अबाउट 0 ले लेते हैं. और क्योंकि ये बेसिक क्राइटेरिया, अगर हमें अबाउट 0 आ जाए तो हम 0 के अलावा और पॉइंट है जैसे 1 2 3 4 5 उनके लिए भी हम निकाल सकते हैं, बस हमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है. तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा. सो जब हम पावर सीरीज सोल्यूशन ले रहे हैं तो हम अबाउट 0 निकालते हैं तो हम एजम्पशन इस तरह लेते हैं y जो हमारा सोल्यूशन होता है. बट जब अभी हमें पावर सीरीज सोल्यूशन निकालने हैं किसके अबाउट, ऑर्डिनरी अबाउट नहीं, अबाउट सिंगुलर पॉइंट. और लेकिन सिंगुलर पॉइंट भी कौन सा होना चाहिए, रेगुलर. तो जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तो ये वाली जो सीरीज़ है ना, आपने इसको जब एज्यूम करना है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. और वो कुछ किया है, जब हमने पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट निकालना है तो हमें ये फ्रोबेनियस थ्योरम लगाना होगा. और फ्रोबेनियस थ्योरम हमें ये कहता है कि जब आपने पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालना है तो हमें y इस तरह लेट करना है, ये वाली सीरीज़. तो y आप कैसे लेट करोगे, देन y इज़ इक्वल टू आप लेंगे समेशन और यहाँ लिखेंगे सी एन और यहाँ आप क्या लिखेंगे जी, ये x माइनस एक्स नॉट और इसकी पावर हमने ली है इधर, पहले क्या ली थी n, अब हमने क्या लेनी है n प्लस r लेनी है. r क्या है, कोई कांस्टेंट है.
और आपका जो n है वो कहाँ से वेरीज करेगा, 0 से इन्फिनिटी तक। अब आपने सारा प्रोसेस वही चलाना है जो आप ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, आपने ऊपर n में एक कांस्टेंट ऐड कर देना है n प्लस r। ये हमने क्यों ऐड करना है, इट फॉलोज फ्रॉम द फ्रोबेनियस थ्योरम। वो हमें ये कहते हैं कि अगर एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा और उसके बाद अगर हमने पावर सीरीज सोल्यूशन निकालनी है तो आपको y इस तरह लेट करना होगा। तो नेक्स्ट हमने y इस तरह लेट करना है, या जितने क्वेश्चंस हैं जिनमें पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट करना होगा तो आपको ये इस तरह ज्यूम करना है। और अगर आपको पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट करना होगा तो आपने फिर ये सिंपल असम्पशन लेनी है, x की पावर n वाली, उसमें r ऐड नहीं करना, ठीक है। तो जब आप एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए पावर सीरीज सोल्यूशन निकालते हैं तो क्योंकि आप फ्रोबेनियस थ्योरम लगाते हैं, इसलिए वो जो सारा प्रोसेस है उसको आप एक नाम देते हैं, एक मेथड को, उसका नाम क्या है, दैट इज़ द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस। मेथड ऑफ फ्रोबेनियस क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन दिस मेथड वी विल यूज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फ्रोबेनियस थ्योरम। ओके, तो ये एक डिफरेंस है अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट और अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आप पावर सीरीज सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये उसकी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एजम्पशन लगा के, फ्रोबेनियस थ्योरम लगा के हम एक क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।